yesterday we have seen about the clocks. ठीक है, हमने तीनों क्लॉक्स देख ली थी, पेंडुलम क्लॉक देख ली थी और क्वार्ट्ज क्लॉक देख ली थी, जो कि मॉडर्न क्लॉक्स हैं। उसके पहले एंशिएंट क्लॉक्स भी हमने देख ली थी। अब आ जाते हैं हम यूनिट्स ऑफ टाइम। यूनिट्स क्या होते हैं टाइम के? टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, आप सभी को पता है, लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, मुझे अच्छे से ध्यान है, मैंने पढ़ाया था। टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। ठीक है, टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड। द ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज द सेकंड एंड इट्स सिंबल इज एस। इसका सिंबल क्या है? स्मॉल एस। अदर यूनिट्स ऑफ टाइम कैन बी यूज्ड टू मेजर लॉन्गर और शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। टेबल 12.1 lists some units of time and their relationship with each other. पूरी टेबल में आपको, मतलब ये टेबल आपको पता है ना अगर, तो टाइमिंग के बारे में आपका कोई तोड़ नहीं। मतलब आप बहुत अच्छे से टाइमिंग बता सकते हैं सबको कि हाँ 1 मिलेनियम में कितने साल होते हैं, तो 1000 ईयर होते हैं। एक सेंचुरी में 100 ईयर होते हैं। ये तो पता ही है, एक वीक में 7 डेज होते हैं और एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो ये कुछ तो कॉमन आपको बताएंगे, कुछ नया नया है तो आप इसे पढ़ लें तो आपको इजिली पता चल जाए। ठीक है, अब होमवर्क में है आपका नॉलेज चेक, ट्रू फॉल्स है। फॉल्स को आपको यहाँ पर स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं देना है, सिर्फ आपको यहाँ पर फॉल्स लिख देना। ठीक है, तो ये आप खुद पढ़ेंगे तो ही आप इसके आंसर दे सकते हैं, वरना अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप इसके आंसर नहीं दे सकते। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा स्पीड। नया टॉपिक है ये। स्पीड के बारे में सभी को पता है, कितनी तेज कौन सी कार चल रही है, कौन सी गाड़ी चल रही है, उसे क्या कहा जाता है? स्पीड। ठीक है, अब देखते हैं हम स्पीड में क्या दिया गया है। Two cars in a race leave from the same starting point at the same time but reach the finish line at different time. कार रेसिंग में देखा आपने, दोनों दो कार है, देखिए, ठीक है, एक साथ हॉर्न हुआ है, एक साथ वो गई है, टाइमिंग भी उसका सेम ही है। ठीक है, एक टाइम पे ही दोनों मूव करिए, पर फिर भी एक कार पहले पहुंच जाती है और एक कार बाद में पहुंचती है। ऐसा क्यों? The car that covers the distance in the least amount of time wins the race. कौन जीतता है रेस? जिसने कम टाइम में पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया है, वो रेस जीत जाता है। दिस इज बिकॉज इट वॉज मूविंग फास्टर देन द अदर कार। किस वजह से होता है वो? क्योंकि वो कार तेज चल रही है, उसकी स्पीड ज्यादा है, इस वजह से उसने ज्यादा डिस्टेंस कम टाइम में कवर करके और वो विनर हो गई। बट हाउ डू वी डिसाइड विच कार मूविंग फास्टर एंड विच वॉज स्लोअर? वी कैन कंपेयर। ठीक है, अब अगर आपको देखना है कि कौन सी कार ज्यादा फास्ट मूव कर रही है, कौन सी स्लो गई है, तो उसके लिए आपको कंपेयर करना होगा। क्या कंपेयर करना होगा? द डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच कार इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। टाइमिंग उनका देखो आप, अगर टाइमिंग उनका सेम है तो उससे आप कवर कर सकते हैं किसने कौन से जल्दी, कौन से कुछ सेकंड से जल्दी पहुंच गया, कुछ मिनट से जल्दी पहुंच गया, या फिर द टाइम टेकन फॉर कवरिंग अ फिक्स्ड डिस्टेंस, या फिर एक स्पेसिफिक डिस्टेंस को कवर करने के, जैसे 1 किलोमीटर चलने के लिए कार को कितना टाइम लगेगा, वो आप नोट कर सकते हैं। तो उससे भी आपको पता चल जाता है कि कौन सी कार ने विन किया है, या कौन सी कार ने रेस विन किया, कौन सी कार ने नहीं की। ठीक है, तो स्पीड क्या है? Speed is the distance covered by a moving object in a unit interval of time. Speed क्या है? Distance covered by moving object. Moving object में ही speed होगी, रेस्ट पर जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें स्पीड नहीं होगी। ठीक है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट कितना स्पीड क्या है, कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है उस मूविंग ऑब्जेक्ट ने एक इंटरवल ऑफ टाइम में, एक स्पेसिफिक टाइम में, उसे कहा जाता है स्पीड। स्पीड इज कैलकुलेटेड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल करा है पर यूनिट टाइम, मतलब एक यूनिट टाइम में, या वो बॉक्सेस जो होते हैं ना ग्राफ के, उसमें एक यूनिट अगर आपने 1 मिनट का रखा है तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया है, 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, और देयरफॉर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब सबसे जरूरी चीज ये आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस स्लैश टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम कहा जाता है, ये फॉर्मूला होता है स्पीड फाइंड करने के। अगर आपको आगे सम्स भी आएंगे उसके तो वो पता होना चाहिए। ठीक है, when we say that an object is moving at the speed of 20 km per hour, it means that the object covers a distance of 20 km in 1 hour। अब होता है ना, बहुत सी गाड़ियों में लिखा आता है कि इसका एवरेज इतना है, 50 किलोमीटर कर चल जाती है, या एवरेज अलग हो जाता है, 50 किलोमीटर कवर कर लेती है एक घंटे में, 20 किलोमीटर कर लेती है, 30 किलोमीटर कर लेती है। ठीक है, तो वो ये बता रहे हैं, अगर यहाँ पर /RH लिखा हुआ, मतलब एक घंटे में 20 किलोमीटर वो ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, तो वो क्या है? उसकी स्पीड है। ठीक है, यूनिट ऑफ स्पीड। अब स्पीड की यूनिट क्या होती है? द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड।
SI यूनिट क्या होता है स्पीड का, मीटर पर सेकेंड, m/s दोनों स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। हाउएवर इन एवरीडे प्रैक्टिस स्पीड इज मेजर्ड इन किलोमीटर पर आवर, पर मीटर पर सेकेंड तो बहुत छोटा यूनिट हो जाता है, सेकेंड तो बहुत ही छोटा यूनिट हो जाता है, इसीलिए एवरीडे प्रैक्टिस में हम क्या यूज करते हैं किलोमीटर पर आवर के। 1 किलोमीटर में मतलब इतने किलोमीटर में 1 घंटे में इतना किलोमीटर इस गाड़ी ने ट्रैवल किया है। Table 12.2 show how the unit of speed can be converted from kilometer hour to minute per second and vice versa, ठीक है। मतलब मीटर से आप कैसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोमीटर से कैसे मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको पता है ये बड़ी यूनिट से अगर छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना होता है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड। ये बहुत अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। आपको ये टेबल आप देख लें तो आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे बता देती हूँ मैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं 1000 मीटर, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं 3600 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड्स होते हैं। तो 1 किलोमीटर पर आवर मतलब 1000 मीटर अपॉन 3600 सेकेंड, दैट इज अब इसको आप रेड्यूस करेंगे तो 5:18 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई द वैल्यू इन किलोमीटर पर सेकेंड बाय दिस गिव अस द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। आपको अगर चेंज करने का क्वेश्चन आता है तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दे तो आपको मीटर पर सेकेंड में आपकी स्पीड मिल जाएगी। या फिर मीटर पर सेकेंड से अगर आपको किलोमीटर पर आवर में करना है तो उसके लिए है 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर और 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर्स, ठीक है। तो 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर रेसिप्रोकल हो गया उसका, ठीक है, ये ऊपर चला गया वो, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। 5:18 था तो अब क्या हो जाएगा 18:5। तो यहाँ पर भी आपको लास्ट स्टेप में दोनों में मल्टीप्लीकेशन ही करना है, ठीक है। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ डिजिट चेंज हो गई, यहाँ पर 5:18 हो गया है, यहाँ पर 18:5 हो चुका है, ठीक है। नाउ सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब आपको सॉल्व प्रॉब्लम्स दी गई है यहाँ पर और ये आपको रफ कॉपी में सॉल्व भी करना है, ठीक है। आज के होमवर्क में आपको नॉलेज चेक और साथ में ये प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करना रहेगी। क्वेश्चन क्या दिया है देखो, समझा देती हूँ मैं, सॉल्यूशन भी समझाऊंगी पर आपको सॉल्व फिर भी करना है। An athlete covers a distance of 100 meter in 20 seconds. Calculate her speed in kilometer per hour. एक एथलीट है जिसने कवर किया है डिस्टेंस 100 मीटर इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में डिस्टेंस 100 मीटर उसने कवर कर लिया। अब आपको उसकी स्पीड पता करना है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किसमें स्पीड पता करना है किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स एंड 1 सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स। तो ये आपने वैल्यू पुट कर दी। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना था 100 मीटर, टाइम कितना था 20 सेकेंड, दोनों लिखे और उन दोनों को इनके रेसिप्रोकल से, मतलब ये इनका रेसिप्रोकल बनाया और इससे मल्टीप्लाई कर दिया। आप इसको रिड्यूस करना पूरी मेथड चाहिए मुझे रफ कॉपी में आपकी, ठीक है। ये 0 से 0 कट हुएंगे, ये 0 से कट होगा, फिर 2 से कट होगा, ठीक है। ये सारी मेथड पूरी होना चाहिए, उसके बाद आपका आंसर एग्जैक्टली 18 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉब्लम हो गई। सेकेंड प्रॉब्लम में भी ऐसा ही कुछ है, देखें क्या दिया है क्वेश्चन में। एन एरोप्लेन फ्लाइज एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर पर आवर। एक एरोप्लेन है जिसकी स्पीड कितनी है 800 किलोमीटर पर आवर, मतलब 800 किलोमीटर कवर कर लेता है वो 1 घंटे में। इट फ्लाइज फ्रॉम न्यू दिल्ली टू कोलकाता कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1400 किलोमीटर। अब ये एरोप्लेन का डेस्टिनेशन चेंज हो चुकी है, वो दिल्ली, न्यू दिल्ली से कोलकाता जा रहा है और जिसका डिस्टेंस कितना है 1400 किलोमीटर। हाउ मच टाइम will the aeroplane take to complete the journey? अब कितना टाइम लगेगा एरोप्लेन को जर्नी कंप्लीट करने में। तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन, और स्पीड कितनी है 800 किलोमीटर पर आवर। तो हमने क्या करा, कवर कितना स्पीड डिस्टेंस कितना कवर करना है, डिस्टेंस लिखा है यहाँ पर, और उसका फॉर्मूला वो चेंज हो जाता है ना, पता है आपको, इक्वल साइड में आने के बाद वो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, तो वही चेंज करा यहाँ पे। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड हमें पता है उसकी, तो ऊपर डिस्टेंस ट्रैवल और नीचे स्पीड लिखी, 0 0 रेड्यूस करा, 8 और इसको रेड्यूस करा, आपका आंसर मिल जाएगा। किसमें मिलेगा आपको आंसर, आवर्स में मिलेगा, ओके। कितना घंटे, उन्होंने टाइम ही पूछा आपसे, तो टाइम में आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड प्रॉब्लम, कन्वर्ट द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। ये तो समझाने की मुझे बिल्कुल नीड नहीं, आपकी इजीली कर सकते हैं, इसलिए आपको ये करना है, ठीक है। 3 प्रॉब्लम्स आपको कहाँ करना है, होमवर्क में करना है, प्लस नॉलेज चेक। अगर आप चैप्टर खत्म हो जाता है तो आज आपके पास अच्छा खासा काम है। नेक्स्ट इज मेजरिंग स्पीड। हम स्पीड को कैसे मेजर करें, अब हर बार तो कैलकुलेट करके बैठ नहीं सकते ना, तो कुछ ना कुछ तो डिवाइस बना है जिससे हम स्पीड को चेक कर सकते हैं।
तो देखें क्या है। Vehicles such as cars, trucks and motorcycles have a device called a speedometer that displays the speed of the vehicle in kilometer per hour. अब व्हीकल जैसे कार, ट्रक और मोटरसाइकिल है, इनके अंदर एक डिवाइस होता है। ये ऐसा डिवाइस आपने कार्स में देखा होगा ना, आगे स्टेयरिंग के पीछे होता है, उसे कहा जाता है स्पीडोमीटर, जो कि आपको बताता है कि कितनी स्पीड में व्हीकल जो है वो चल रहा है। ये बता देना कि हाँ 10 की स्पीड में, 60 की स्पीड में, 70 की स्पीड में गाड़ी चल रही है। The speedometer measures the speed of the vehicle at specific moments. That is instantaneous speed. जो हर स्पेसिफिक हर मोमेंट पे वो चेक करता रहता है कि कितनी स्पीड में कार मूव कर रही है, और आपको हर बार पता होता है जब भी स्पीड तेज होती है तो ये जो निडल है ये ऊपर चले जाती है, ठीक है। स्पीड जैसे कम होती है तो फौरन नीचे आ जाती है। ओके। Vehicles also have an odometer that displays the distance traveled by the vehicle in kilometer, और इसमें ओडोमीटर भी होता है। पहले तो क्या होता था, वो ऐसे रिंग टाइप आता था कि वो ऊपर नीचे जाती थी, ठीक है। अब क्या होता था, पहले स्पीडोमीटर तो होता ही है, ठीक है, साथ में उसके ओडोमीटर भी होता है। यहाँ पर होता है वो अपनों को बताता है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। बट नेक्स्ट टाइम आप कार में बैठो तो जरूर नोटिस करना, यहाँ पर अभी तो डिजिटल आ गएंगे, डिजिटली दिख जाता है कि इतना किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं, वरना यहाँ पर एक रिंग जैसा बना हुआ होता था, उसमें नंबर्स जो होते थे वो घूमते रहते थे, तो उससे पता चल जाता था हमें, ठीक है। इट इज ऑफन डिस्प्लेड इन द सेम कंसोल एज द स्पीडोमीटर, वो वहीं पर ही आपको दिख जाता है कि आपने कितना किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। लास्ट क्लास में भी शायद हमने पढ़ा था, लास्ट ईयर भी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। फिर से देखते हैं क्या होता है। When an object covers equal distance in equal interval of time, it is said to be moving at a uniform speed or constant speed. अगर एक ऑब्जेक्ट ने एक डिस्टेंस एक स्पेसिफिक टाइम में ही कन्वर्ट करा है, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करा है, तो उसे क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, और ऐसे मोशन को क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। अब सभी को स्क्रीन विजिबल है? किसी के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, स्क्रीन विजिबल नहीं, बीच में चली गई थी बेटा, वो अब वापस आ गई। ठीक है, ये होता है आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक इक्वल डिस्टेंस कवर कर ले इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ओके, वेट अ मिनट, आई विल डू इट अगेन। अब यहां पर हमने यूनिफॉर्म स्पीड देख लिया, अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है एक इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब टाइम वहां पर कोई स्पेसिफिक दिया नहीं, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस से इक्वल डिस्टेंस ऑफ इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसे कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। It is said to be moving at a non-uniform speed. This type of motion is called non-uniform motion, और ऐसे मोशन को क्या कहा जाता है, non-uniform motion भी कहा जाता है। When an object is moving at a non-uniform speed, the speed we calculate is its average speed. जब भी एक ऑब्जेक्ट अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा है और अगर उसका एवरेज हमें निकालना है, उसकी स्पीड निकालना है, तो हमेशा वो स्पीड कैसी होती है, एवरेज स्पीड होती है, ठीक है। उसके अंदर एग्जैक्टली स्पीड नहीं आ पाती, क्योंकि या तो टाइम इंटरवल इक्वल नहीं होता है या फिर डिस्टेंस इक्वल नहीं होता है, इस वजह से वहां पर स्पीड जो है वो आपको एग्जैक्टली नहीं मिलती। Now generally vehicles do not move with a constant speed on the road. रोड पे कभी भी व्हीकल्स एक कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करते। जैसे जब अच्छा रोड होता है, हाईवे होता है, तो स्पीड अच्छी होती है, ट्रैफिक ज्यादा होता है तो स्पीड बहुत कम होती है, या गड्ढे वगैरह होते हैं रोड के ऊपर तो भी स्पीड बहुत कम होती है। दे कीप ऑन चेंजिंग देयर स्पीड थ्रू आउट देयर मोशन। हर मोशन मतलब वो स्पीड कभी भी एक जैसी नहीं होती, कुछ ना कुछ सेकेंड्स में ही वो चेंज हो जाती है। Thus the motion of vehicles on the road is a non-uniform मोशन। अब जैसे कि होता है ना, बहुत सी बार बहुत से बोलते हैं अरे हम तो इंदौर 3 घंटे में पहुंच गए थे, बस से जाते हैं अपन तो टाइम लगता है, ट्रेन से जाते हैं तो टाइम लगता है, व्हीकल से टू व्हीलर से जाते हैं तो भी टाइम लगता है, ठीक है। तो सबका टाइम जाना इंदौर सबको एक ही जगह है, जावरा से इंदौर जा रहे हैं, पर टाइम उनका सबका डिफरेंसेस आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि उनकी स्पीड में चेंजेस रहता है, ठीक है।
बेटा यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस, जैसे कि 1 घंटे में रतलाम पहुंचना है तो कोई भी पहुंचे, कोई भी जा रहा है, अगर जावरा से रतलाम जा रहा है तो वो 1 घंटे में पहुंच जाएगा, उसे कहा जाता है, एक स्पेसिफिक टाइम है, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम है, ठीक है, तो वो उसे कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जैसे कि मैंने बताया ना आपको, जावरा से इंदौर जाना है तो कार से अगर जाते हैं हम तो 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, ठीक है। ट्रेन से जाते हैं तो टाइम लगता है, बस से जाते हैं तो टाइम लगता है, टू व्हीलर से जाते हैं तो टाइम लगता है, तो वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है। और जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो टाइम इक्वल डिस्टेंस में कवर हो जाता है, इक्वल डिस्टेंस ऑफ टाइम रहता है, ठीक है, वो होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। Thus, the motion of vehicles on the road is a non-uniform speed. Not only vehicles in daily life, it is rare to find out any object that moves with a constant speed. बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज्यादा रेयर होता है ये कि एक ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो। सो वी कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, इसलिए हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड ही हमेशा कैलकुलेट करते हैं एक ऑब्जेक्ट की। तो कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब नेक्स्ट टाइम अगर आप कहीं दूर ट्रैवल करते हैं ना तो डिस्टेंस मिल जाएगा आपको, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर में, आपके ओडोमीटर में डिस्टेंस ले और टाइम देखो आप कितनी बजे जावरा से निकले थे और कितनी बजे उस जगह पर पहुंचे आप, और उससे उसको डिवाइड कर लीजिए तो आपको आपकी स्पीड पता चल जाएगी, एक एवरेज स्पीड पता चलेगी, हाँ हम कम से कम इस स्पीड से गाड़ी को चला रहे थे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये एक ग्राफ होता है जिसके अंदर रिप्रेजेंटेशन रहता है कि डिस्टेंस और टाइम कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक है। The graphical representation in which information is presented with a line is called a line graph. Line graph आप सभी को पता है, जिसमें लाइन के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, प्रेजेंटेशन दिया जाता है ग्राफिकली, ठीक है, तो उसे कहा जाता है लाइन ग्राफ। A line graph which repeats the motion of a moving object is called distance time graph. और ऐसा लाइन ग्राफ जो आपको बताता है मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट का क्या मोशन है वो बता रहा है, तो उसे कहा जाता है डिस्टेंस टाइम graph. In a distance time graph, time is plotted along a horizontal line that is x-axis. x-axis होता है, ठीक है, और y-axis होता है। तो x-axis में क्या रहता है आपका, टाइम रहता है, और y-axis में क्या रहती है, डिस्टेंस, ठीक है। And distance covered by moving object is plotted along a vertical line called y-axis. The point where x-axis and y-axis intersect each other is called origin. Let us learn to plot a distance time graph. अब जैसे कि ये x एक्सिस है, यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर डिस्टेंस है, और जहां पर ये मिल रहे हैं x और y एक्सिस वो होता है यहाँ पर ओरिजिन, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब आपको एक ग्राफ रिप्रेजेंट करना है जिसमें टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। 1 मिनट में 2 किलोमीटर, 2 मिनट में 4 किलोमीटर, 3 मिनट में 6 किलोमीटर, 4 मिनट 8 किलोमीटर, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है ऑन लाइन ग्राफ। तो कैसे करेंगे, पूरी स्टेप्स बताई हुई अच्छे से, आप इजिली कर सकते हैं। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी प्लॉटेड इन अ लाइन ग्राफ इन द फॉलोइंग स्टेप्स। नाउ स्टेप्स शुड बी फॉलोड। टेक अ ग्राफ पेपर and draw two lines perpendicular to each other on it. Mark the horizontal line as x-axis and vertical line as y-axis. Mark the point of their intersection as origin O. ठीक है, ये x-axis बना लिया हमने, ये y-axis बना लिया और ये origin O हो गया। Plot the time along x-axis and distance along y-axis. ये टाइम लिखा हमने 1 2 3 4, यहाँ डिस्टेंस लिखा 2 4 6 8। हमें यहाँ पर डिफरेंस पता चल रहा है सिंपली कि दो का डिफरेंस है, तो हमने दो के डिफरेंस से ही ग्राफ बनाया। नेक्स्ट इज सिलेक्ट अप्रोप्रिएट स्केल टू रिप्रेजेंट टाइम एंड डिस्टेंस ऑन द ग्राफ। अब आपको एक अप्रोप्रिएट स्केल चूज कर लेना है कि हाँ ये एक बॉक्स इज इक्वल टू 1 मिनट, दूसरा बॉक्स 2 मिनट, यहाँ एक बॉक्स इज इक्वल टू 2 kilometers, then 4, then 6, then 8, ठीक है। To plot the information shown in table above, scale should be as follow. 1 minute is equal to 2 centimeter and 2 kilometer is equal to 2 centimeter, ठीक है। तो ये एक बॉक्स जो है वो 1 मिनट का भी है और साथ ही में 2 किलोमीटर्स का भी दिया हुआ है। टाइम की तरफ देखें तो ये 1 मिनट और डिस्टेंस में 2 किलोमीटर्स। Mark the value of the time on x-axis and y-axis in accordance with the selected scale. Selected scale के हिसाब से आप mark कर लीजिए। Then mark the point on the graph to represent each set of the value for time and distance. जैसे कि 1 मिनट में 2 किलोमीटर चला था,
2 मिनट में 4 किलोमीटर, 3 मिनट में 6 किलोमीटर और 4 मिनट में 8 किलोमीटर। तो आपको पहले पॉइंट बनाना होता है सिर्फ, ठीक है। ग्राफ सभी को रिप्रेजेंट करना आता है, फिर भी बता रही हूँ मैं आपको, सिर्फ पॉइंट बना दें आप। Join all the points with a line as shown in figure. It is a straight line. This is the distance time graph for the motion of the car represented in the above table. और ये क्या बन गया है आपका, इन सारे जॉइन डॉट्स को ज्वाइन कर दे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या बन गई, आपकी लाइन ग्राफ बन गया है उस टेबल का रिप्रेजेंटेशन हो चुका है। The type of motion of a moving object can be predicted by looking at the following time graph. अब टाइम ग्राफ से भी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप इमेजिन भी कर सकते हैं या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसका क्या मोशन है। जैसे if the distance time graph is horizontal line parallel to the x-axis, it indicates a stationary object. अगर ऐसा दिया है ना आपको कि टाइम और डिस्टेंस बिल्कुल बराबर पैरेलल लाइन बनने का मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी पे, मतलब रुका हुआ है। If the distance time graph is a straight line passing through origin, then the motion of the object is uniform. Object moves with a constant speed, that is, it travels same distance at regular interval of time. और अगर ऐसा मिल रहा है आपको तो आप समझ जाएं कि इसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म स्पीड है मतलब वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस एक स्पेसिफिक टाइम में ट्रैवल कर रहा है। थर्ड जो आपको दिया है, if the distance time graph is curved, then the motion of the object is non uniform. अब यहाँ पर कर्व है ये, तो मतलब उसका जो मोशन है, जो मूवमेंट है, उसका जो स्पीड है, उसकी वो नॉन यूनिफॉर्म है, कोई स्पेसिफिक स्पीड नहीं है। द ऑब्जेक्ट कीप ऑन चेंजिंग इट्स स्पीड, दैट इज इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अब या तो ये हो सकता है कि वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, टाइम वही चल रहा है, या फिर टाइम अनइक्वल हो सकता है, डिस्टेंस उसका सेम हो सकता है, ठीक है। ये दोनों उसमें आ जाता है। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, ये आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। ओके अब आपको क्या करना है आज के होमवर्क में, सबसे पहले नॉलेज चेक, उसके बाद ये वर्ड प्रॉब्लम्स। क्लियर है सभी को?